बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चले आते हैं टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहली बात यह है कि हमने पिछले लेक्चर में यह सीखा है जिसमें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और फिर बाद में जो है वो हमने साबित किया कि कैथोड रेज बेसिकली जो हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये गोल्डस्टीन था कि जिसने ये चेक करने के लिए तजर्बा किया कि क्या कैथोड रेज के अलावा भी किसी किस्म की रेज जो हैं वो ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो क्रिएट होती हैं। तो इस मकसद के लिए इसने क्या किया, इसने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया कि ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया कि जिसमें छोटे छोटे इसने होल्स किए थे। तो जब इसने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा तो इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशंस बेशक कैथोड रेज जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ रेज ऐसी हैं कि जो कैथोड के ऑपोजिट जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। इसने उन रेज को जो है वो फिर पॉजिटिव रेज का नाम दिया। तो इन 1886 में जर्मन फिजिस्ट E. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine holes in it। कि इसने एक कैथोड ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें जो कैथोड इस्तेमाल किया था उसके अंदर इंतहाई फाइन, मतलब एक्सट्रीमली फाइन से मुराद बहुत ही छोटे छोटे जो है वो होल्स। When a large potential difference is applied between electrodes, के जब इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो इट इज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया दैट के while cathode rays are traveling away from the cathode, बेशक कैथोड रेज जो कि कैथोड से दूर सफर कर रही थी, there are other rays produced at the same time, कि कुछ दूसरी रेज भी थी जो उसी वक्त पैदा हुई। मतलब जैसे ही कैथोड रेज पैदा हुई उसी वक्त जो है वो कुछ और रेडिएशंस भी और रेज भी इसको देखने में मिली। तो these rays after passing through the perforated cathode produce a glow on the wall opposite to anode। तो जब ये कैथोड की सरफेस में जो मौजूद होल्स थे उनमें से गुजरती हैं तो कैथोड के ऑपोजिट साइड पे जो है, यानी कि एनोड के ऑपोजिट साइड कैथोड की जानब जो है वो ग्लो पैदा करती हैं। डायग्राम में मैं अभी आपको समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट। मजीद थोड़ा सा थ्योरी को जो है वो हम नजर लगा लें क्योंकि आपने याद भी तो करना होता है। तो ये टॉपिक आप यहाँ से हूबहू आपको वैसे याद हो जाएगा। ट्रांसलेशन इसलिए करता हूं ताकि आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो सिंस दीज रेज पास थ्रू द कैनाल्स और होल्स ऑफ द कैथोड, क्योंकि ये रेज होल्स में से गुजरती हैं कैथोड के, दे आर कॉल्ड कैनाल रेज, तो इनको कैनाल रेज कहा जाता है। तो दीज रेज नेम्ड एज पॉजिटिव रेज owing to the fact they carry positive charge। फिर इन रेज को जो है वो पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो अब डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज ये हमारे पास है। अब देखिए ये परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल हुआ है, ये एनोड है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस गुजारा गया तो कैनाल रेज जो है वो इधर को सफर कर रही है और ये वाली रेज है कैथोड रेज। ठीक है, तो कैथोड रेज तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, लेकिन सेम टाइम उसी वक्त जो है वो कुछ रेडिएशन जो थी, कुछ शुआएं जो थी वो क्या कर रही हैं, वो ये कर रही है कि वो इन होल से गुजरकर यहां पर जो है वो चमक पैदा कर रही है। बाकी ये अरेंजमेंट बैटरी लगी हुई है, साथ वैक्यूम पंप से हमने इस गैस में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का जो है वो प्रेशर भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन कैनाल से गुजरकर यहां पर जाकर वो क्या कर रही है, शाइन पैदा कर रही हैं। तो अब रीजन क्या थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज। असल में ये जो रेज हैं ये हमने जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है इसके ऊपर जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती है, मतलब इस ट्यूब में जो हमने गैस भरी है तो कैथोड रेज जब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती है तो कैथोड रेज में रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये कि ये किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देती है, तो बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो फिर इधर को मूव करना शुरू कर देते हैं।
तो दीज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, ये पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, के डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब उनके साथ ये रेज स्ट्राइक करती, क्या होती, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती है फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स में से ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस, और यूं जो है वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं विच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, जो कि कैथोड की जानब मूव करना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहां पर जाकर चमक पैदा की और ये एनोड के बिल्कुल ऑपोजिट चले, तो इस वजह से जो है वो इनको फिर किसका नाम दिया गया, पॉजिटिव रेज। तो ये कोई भी एम गैस है, ये जो ई जाहिर कर रहा है ये कैथोड रेज में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है उसको जाहिर कर रहा है, तो जब ये इसके साथ टकराता है तो इसमें से रिपल्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, तो यू जो है वो प्रोडक्शन होती है पॉजिटिव रेज की। अब कुछ प्रॉपर्टीज है पॉजिटिव रेज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि जो केनाल रेज हैं, जो पॉजिटिव रेज है, क्योंकि ये केनाल उन होल्स में से गुजर गई थी तो इसलिए इनको केनाल रेज भी कहा जाता है, तो दे आर डिफ्लेक्टेड, ये मुड़ जाती हैं बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो उस वक्त ये इनकी बेंटिंग से हमें पता चल जाता है। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जो है वो बेंट होगी, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बेंट होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। अभी डायग्राम में मैंने ये बात बताई भी है, क्योंकि ये रेज भी बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम सीधे रास्ते में स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करती है, लेकिन कैथोड रेज के बिल्कुल ऑपोजिट जाना। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, जब आप इसको जिंक सल्फाइड प्लेट पर स्ट्राइक कराते हैं तो उस वक्त ये चमक पैदा करती हैं, फ्लैशेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है अब इनकी ई बाई एम वैल्यू। तो द ई बाई एम वैल्यूज फॉर पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी ई बाई एम वैल्यू कम होती है। ई बाई एम वैल्यू होती है चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जो ई बाई एम वैल्यू है पॉजिटिव रेज के लिए ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के, किस किस्म की हमने गैस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की है। अब हैवियर द गैस स्मॉलर द ई बाई एम वैल्यू। अब देखो ना जो पॉजिटिव रेज उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करनी है और मास उनका, अगर एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो ई बाई एम वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, के जब आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं, द ई बाई एम वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा होती है ई बाई एम वैल्यू in comparison to any other gas because the value of m is the lowest for positive particle obtained from hydrogen gas। कहने का मतलब ये है कि जो आप हाइड्रोजन गैस जब यूज करते हैं तो E बाई एम वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन गैस की सबसे कम होती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो मास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो हम हाइड्रोजन से पार्टिकल हासिल करते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस पर स्ट्राइक करके उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो गैस बनती है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो सबसे हल्का तरीन जो पीरियोडिक टेबल में मॉलिक्यूल है, एटम है, वो हमारे पास हाइड्रोजन ही है। तो जब हम हाइड्रोजन में से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो उनकी ई बाई एम वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। Hence, positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among all positive particles। जितने भी positive particles हैं उन सब में से जो हाइड्रोजन गैस के जरिए हम पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं वो सबसे हल्का तरीन है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन, इसको जो है वो हम प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल को, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि अब हाइड्रोजन के पार्टिकल को हमने प्रोटॉन कहा तो पॉजिटिव रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती है किसके नतीजे में, कैथोड रेज के ही नतीजे में पैदा होती हैं। तो ये नेम जो दिया था प्रोटॉन का दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड।
तो द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 गुना ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है प्रोटॉन के मुकाबले में। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिएगा। खुश रहें।